मध्य प्रदेश शीतकालीन सत्र के बारे में बात कर लेते हैं। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन प्रश्नोत्तर काल से इसकी शुरुआत की जाएगी। सदन की कार्रवाई प्रश्नोत्तर के साथ शुरू होगी। वहीं कई महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में आज पेश होंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग कल्याण समिति के सदस्यों का भी आज चयन किया जाएगा। तो सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन बेहद अहम आज है। एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग कल्याण समिति के सदस्यों का जहां चयन होना है, तो वहीं आज दूसरे दिन प्रश्नोत्तर काल से सदन के कार्रवाई की शुरुआत होनी है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक पर भी पेश किए जाएंगे आज विधानसभा में। तो वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज अनुपूरक बजट भी शीतकालीन के दूसरे दिन पेश करेंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो चुका है। आज सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन किन मुद्दों की गूंज रहेगी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी। अनुपूरक बजट आज पेश होना है। इसके साथ ही कई और विधेयक भी पेश हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसमें वित्त मंत्री जहां अनुपूरक बजट पेश करेंगे, तो वहीं एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग कल्याण समिति के सदस्यों का भी चयन किया जाएगा। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर भी आज बहस होने की संभावना शीतकालीन सत्र में जताई जा रही है। और विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दिंदौतिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुधीर, विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, किन मुद्दों की गूंज रहेगी आज सदन में? देखिए, बिल्कुल बात करें तो आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज अगर बात करें तो कई विधेयक जो है विधानसभा के सदन के पटल पर रखे जाने हैं, जिनमें खासकर अगर बात करें तो हाल ही में जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया था, पुराना जो परिसीमन और आरक्षण समाप्त किया था, आज ग्राम स्वराज एवं पंचायत जो विधेयक है उसको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा ये माना जा रहा है लगभग 18,000 करोड़ का अनुपूरक बजट है, वो भी विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो दो ध्यानाकर्षण की सूचना आज विधानसभा के अंदर लगाई गई है। इनमें एक ग्वालियर चंबल से जुड़ी हुई बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर है और यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से आक्रोश किसानों का वहां पर समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर देखने को मिला है, उसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार और बीएसपी के विधायक संजू कुशवाहा जो है आज सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओबीसी आरक्षण को लेकर खास रणनीति तैयार की गई है। आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के विधायकों को बुलाया और जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर इस पूरे मामले पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला जो है कांग्रेस के ऊपर जिस तरीके से ठीकरा फोड़ा है, उसका जवाबी काउंटर तैयार करने के निर्देश पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से दिए गए हैं। फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, प्रश्नकाल शुरू हुआ और देखना होगा कि आज विधानसभा की कार्रवाई में जो विषय है उनके अलावा ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बात कही जा रही है हंगामे की, उसको लेकर क्या स्थिति बनती है। निश्चित तौर पर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जरूर गरमाएगा सुधीर, क्योंकि आज हाईकोर्ट पर इसमें सुनवाई भी होनी है। दूसरी तरफ शीतकालीन सत्र जो है वो आज शुरू हो चुका है। देखना होगा कि इस पर क्या कुछ बहस होती है, फैसला होता है। सुधीर, तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। कई अहम विधेयक विधानसभा में आज पेश होने हैं। दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर जरूर आज हंगामे के आसार भी हैं। एक तरफ आज हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई भी होनी है, तो माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज इस पर भी बहस हो सकती है। इसके साथ ही अनुपूरक बजट पेश होगा, साथ ही एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के समिति के लिए चुनाव भी आज किया जाना है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नोत्तर काल इस वक्त शुरू हो चुका है, सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और वहां पर प्रश्न किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में चर्चा हो रही है, सदन में स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा हो रही है। तो नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव को स्पीकर ने स्वीकार किया। नेता प्रतिपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। सीएम शिवराज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सहमत हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण पर चर्चा इस वक्त जारी है। सदन में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव को स्पीकर ने स्वीकार किया।
नेता प्रतिपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। सीएम शिवराज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सहमत हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में चर्चा हो रही है। ओबीसी आरक्षण पर चर्चा हो रही है। तो विपक्ष ने मांग की थी जिस पर सीएम शिवराज भी सहमत हुए और स्थगन प्रस्ताव पर इस वक्त चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि सदन में स्थगन प्रस्ताव पर इस वक्त चर्चा हो रही है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गूंजा है। यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा कर रहे हैं स्थगन प्रस्ताव पर। तो सीएम शिवराज भी इस चर्चा के लिए सहमत हुए। विपक्ष ने मांग की थी ओबीसी आरक्षण पर चर्चा की, जिस पर सीएम शिवराज भी सहमत हुए और नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव को स्पीकर ने फिर स्वीकार किया। तो ओबीसी आरक्षण पर इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा में चर्चा हो रही है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे इस खबर पर इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है लगातार उठता रहा है, इस बार सदन में इस पर चर्चा हो रही है। विपक्ष ने मांग की थी और इसके प्रस्ताव को स्पीकर ने स्वीकार किया। अब सीएम ने भी समर्थन किया। क्या कुछ सार्थक चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जो बात लगातार IBC 24 अपने दर्शकों को दिखा रहा था राहुल, लगभग उसी बात पर आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और जो बात कही जा रही थी कि कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर, जो पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है उस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव ला सकती है। आज जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की ओर से मांग की कि कांग्रेस के कई विधायकों की ओर से इस पूरे विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, लिहाजा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सहमति जताई, लेकिन साथ ही साथ ये भी आग्रह विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने किया कि जब भी सदन के अंदर कोई स्थगन प्रस्ताव आता है तो चर्चा उस पर कराई जाती है, पर लेकिन जवाब सुनने के लिए विपक्ष के लोग तैयार नहीं होते। उसके बाद से आसंदी यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से निर्देश दिए गए कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा, पर लेकिन पूरा जवाब जो है, चर्चा जो है सार्थक तरीके से पूरी की जानी चाहिए। लिहाजा जिन विधायकों के प्रस्ताव आए थे उनमें से डॉक्टर गोविंद सिंह के अलावा कमलेश्वर पटेल का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया, क्योंकि कमलेश्वर पटेल के जो प्रस्ताव थे उसमें तथ्यात्मक रूप से कई सारी बातें सही विधानसभा अध्यक्ष ने मानी थी। लिहाजा जो स्थगन प्रस्ताव की चर्चा की जो शुरुआत थी वो कमलेश्वर पटेल के भाषण के साथ में शुरू हुई और कई तरीके के अपने तथ्य उन्होंने इस पूरे ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को लेकर रखे। सरकार पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जो बात एक भ्रम फैलाई जा रही है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के नेता जो है कोर्ट के अंदर गए थे, ये केवल रोटेशन की बात थी। लिहाजा एक हिडन एजेंडे की बात उन्होंने यहाँ पर कही, जिसके बाद में फिलहाल अगर बात करें तो सरकार की ओर से जो पूरा पक्ष है वो प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान कई बार सदन की कार्रवाई बाधित होती हुई नजर आई, क्योंकि हंगामा इस दौरान काफी ज्यादा देखने को मिला जब आरोप प्रत्यारोप के दौर बीच विधानसभा के अंदर ओबीसी आरक्षण को देखने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की ओर से लगाए गए। पर लेकिन नौबत यहाँ तक आई कि मंत्री भूपेंद्र सिंह के जब जो जवाब थे उन पर कांग्रेस ने जब सवाल उठाए तो उन्होंने कहा कि सारी बातें तथ्यात्मक रूप से सदन के अंदर रखी जा रही है, अगर इनमें से कोई भी बात गलत होती है तो वो विधानसभा से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। लिहाजा तल्खी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और बहस के बीच जो एक माहौल गरमाया हुआ विधानसभा का, उसके बीच में चर्चा फिलहाल जारी है और यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो जवाब होगा उसमें और भी कई बातें स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आएगी। पर लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में कहना होगा कि हंगामा जो है वो देखने को मिला। फिलहाल स्थगन प्रस्ताव जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लाया गया था उस पर चर्चा की जा रही है। तो कुल मिलाकर सत्र बहुत छोटा है। कल दिवंगतों को श्रद्धांजलि के साथ इसे स्थगित कर दिया गया था। आज जब शुरुआत हुई तो देखा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार उठेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। सुधीर, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।